सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हम लोग इसमें कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग या करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माना हमारे पास एक सर्कुलर लूप है या सर्कुलर कॉइल है जो स्टेडी करंट आई कैरी कर रहा है। ठीक है, यह लूप वाईजेड प्लेन में है और इसका सेंटर ओरिजिन ओ पर है। इस लूप का रेडियस आर है और एक्सिस ऑफ लूप एक्स एक्सिस है। मीडियम यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फ्री स्पेस, लेकिन ये जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं या किया गया तो जनरली वहाँ पर एयर मीडियम था, पर यहाँ पर हम लोग जो मीडियम लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए या फिर फॉर्मूला के लिए तो वहाँ पर फ्री स्पेस लिखा जाता है म्यू नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास वाईजेड प्लेन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाईजेड प्लेन, इस प्लेन में यहाँ पर ऐसे है, 3D में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक्सिस ऑफ लूप पर माना एक पॉइंट है। तो देखिए ये आपका एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्सिस ऑफ लूप पे हमने एक पॉइंट माना और उसकी डिस्टेंस को x माना। तो इस लूप का ये ओरिजिन है और यहाँ पर पॉइंट P है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। OP बराबर x यूनिट, तो ये हमारा OP हो जाएगा, कितना हो जाएगा x यूनिट। नाउ कंसिडरिंग अ कंडक्टिंग एलिमेंट DL ऑफ द लूप, DB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL। ठीक है, तो कंडक्टिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पर मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जो करंट वही I ले रहा है और उसको हम लोग कंडक्टिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, DL। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो इसकी डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन में, तो ऐसे घूम के अगर यहाँ देखेंगे तो टेंजेंट इस तरफ बनेगा, तो ये हमारा DL की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं देयरफॉर DB, तो हमारे पास जो इस DL के कारण, सिर्फ इसके कारण जो हमारा DB होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 I DL क्रॉस R बाय R क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर मतलब ये DB हो गया। ठीक है, छोटे से एलिमेंट के कारण म्यू नॉट बाई 4 I DL क्रॉस R। R क्या है, तो R इस एलिमेंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट तक। ठीक है, P तक जिस पे हमें निकालना है। अब यहाँ पर R स्क्वायर, अब ये ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो ये ट्रायंगल में हमारे पास जो R स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा R कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और यहाँ पर DL परपेंडिकुलर टू R भी है, आप देख सकते हैं DL क्या है, ये DL है और R क्या है, ये R है। तो ये परपेंडिकुलर है, अगर आप प्लेन के हिसाब से सोचिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, तो ये होता है साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा DL R साइन 30 डिग्री, दैट इज़ RDL। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को रखा, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और R स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको यहाँ पर हमने पुट किया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया DB बराबर म्यू नॉट बाई 4 I DL एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पीछे के कॉन्सेप्ट फार्मूलाज ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। DB हमारा परपेंडिकुलर है टू द प्लेन फॉर्म बाय DL एंड R, तो DL और R ये देखिए, ये हमारे पास DL है और R, तो इसके द्वारा जो हमारे पास प्लेन है उस प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है DB। तो थोड़ा 3D है तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ DB इज DB परपेंडिकुलर व्हेन सम्ड अप कैंसिल आउट। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास R है, ठीक है, और ये हमारे पास DB है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, इस कंपोनेंट में जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, तो DB हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो DB x और DB y में। अब अगर हम लोग यहाँ पर ले तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखिए इस तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके कारण जो कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, तो एक नीचे बनेगा और एक इधर बनेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा इसके कारण वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो बनेगा दोनों तरफ वो जुड़ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे ऐड होते जाएंगे। ठीक है,
तो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ डी बी दैट इज डी बी परपेंडिकुलर व्हेन समड अप कैंसिल आउट। तो डी बी एक्स हमारा डी बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इसे हम निकाल सकते हैं आर, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से। तो इस ट्रायंगल से जब हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। अब बस इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग 1 में पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी बी एक्स बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आई कैप डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट है हमारे पास सब, बस डी एल है तो डी एल को अंदर कर दिया और यहाँ पर डी एल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। डी एल है क्या, ये छोटा सा लेंथ, और ये पूरा लेंथ कितना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सर्कुलर कॉइल दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। ये देखिए 2 पाई आर, कैपिटल आर उसका रेडियस है, आई कैप। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर ही होगी क्योंकि वाई एक्सिस वाले तो कैंसिल हो गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगर हम लोग सेंटर में देखें तो सेंटर में x बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि x था क्या, सेंटर से डिस्टेंस था और सेंटर पर ही आ जाए तो x बराबर 0। तो सेंटर ऑफ द कॉइल अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो ये हमारे पास इसमें मतलब ये तो हो गया, यहाँ पर हमने 0 रख दी तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2r क्यूब और यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल होगा तो 2r। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r आई कैप। और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। डायग्राम मतलब ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, अलग अलग जगह से देख के एनसीईआरटी में डायग्राम्स वगैरह समझ के आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या है कि अगर कॉइल में n टर्न्स हमारे पास है तो बस हम लोग यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। तो हम लोग जब एक लॉन्ग वायर लेते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ग्रैस्प द वायर इन योर राइट हैंड विद योर थंब एक्सटेंडेड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारा थंब होगा तो ये जो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास हाथ होगा जो कर्ल करेगी फिंगर्स, वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी वो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो फिंगर्स कर्ल होंगे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर तो ये जो हमारा कर्ल हो रहा है, ठीक है, वो कर्ल हमारा शो कर रहा है, मतलब जो उंगलियां घूम रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। 3 तक कर लिया था पिछली वीडियो में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कंसिडर अ टाइटली वुंड 100 टर्न कॉइल, ठीक है। 100 टर्न कॉइल हमारे पास है, n की वैल्यू 100, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है और करंट 1 एम्पियर दिया है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आप थ्योरी और वेरिएबल दोनों लिखिएगा, 100 है। रेडियस हमारे पास r है 10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -1 मीटर SI यूनिट। करंट हमारे पास I है 1 एम्पियर। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसको हम लोग B मान लेते हैं, वेक्टर साइन हटा देते हैं। तो वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर पे हमें पता है म्यू नॉट NI/2R होता है, जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है। म्यू नॉट I/2R तो हमने देखा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से इंटू कर देते हैं, म्यू नॉट NI/2R। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, है ना। यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे। मार्किंग स्कीम में लिखा है बोर्ड की तरफ से जो आती है कि अगर यूनिट नहीं है तो -½ कर देना, डिडक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स, फिर से हमारे पास n = 100 है। ईच ऑफ रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n हमारे पास 100 है। रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि जनरली कैपिटल R माना जाता है, स्मॉल r भी आप ले सकते हैं। अब SI यूनिट पे कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। करंट I 0.40 एम्पियर। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नीट्यूड।
और हमें पता ही होता है म्यू नॉट NI/2R। बस हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.14 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, ये हम क्लास नंबर 3 में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे। तो इस वीडियो में इतने ही। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक करेंगे क्लास 3 में, और इसी तरह धीरे धीरे अपने फिजिक्स क्लास 12 NCERT बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।